मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांस्कृत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक दे रखा है कोयला एवं पेट्रोलियम। इस पार्ट का वीडियो लेक्चर आज जो है अपन बनाने जा रहे हैं वो थर्ड। 2 वीडियो लेक्चर आपने रिलीज हुए वो आपने देखे भी होंगे और मैटर को समझा भी होगा। आज थर्ड वीडियो लेक्चर में अपन देख रहे थे, सेकंड वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि कोयले के सब उत्पाद के रूप में क्या क्या बनते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता होती है, उसको आपने विस्तार रूप से एक एक चीज़ को क्या डिस्कस किया था और आपने समझा कि अलग अलग प्रकार के उत्पाद होते हैं, उनके अलग अलग घटक के अलग अलग कार्य होते हैं और उसमें व्यवस्थित रूप से एक एक को आपने देखा था। उसमें आपने कोक और कोयला को डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ेंगे कोयला गैस। कोयला गैस किस प्रकार से उत्पन्न होती है और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कोयला से उत्पाद के अंतर्गत तीसरा पॉइंट था वो था आपके कोयला गैस। आप जानते हो जहाँ पे कोयला का औद्योगिकरण प्रोसेस होता है, कोयला का खनन होता है, वहाँ पे कोयले खनन के रूप में खुदाई होने पर वहाँ पे कुछ मात्रा में कोयले के ऊपर क्या पाई जाती है, गैस भी पाई जाती है। वो क्या कहलाती है आपके कोयला गैस, जो ऊपरी सतह पर देखने को मिलती है। जैसे एक कुआं बन रखा है जहाँ से आप खनन कर रहे हो और इसकी निचली सतह पर तो क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, ठोस पदार्थ, पत्थर कोयले वाले वो होते हैं। और इसकी ऊपरी सतह पर आप देखते हैं तो ऐसा क्या रहेगा, लिक्विड रहता है। उस मात्रा में क्या रहता है, लिक्विड। और सबसे ऊपर रहती है पेट्रोलियम गैस, जैसे आप देखते हो एलपीजी में सीएनजी वो। परंतु जब कोयले का खनन किया जाता है, इसको कोयले को अपन खुदाई करते हैं, तब कोयले की खुदाई करने पर कोयले को बीच में जो मध्य में अंतराणु कणों के मध्य पाई जाने वाली गैस होती है वो होती है अपनी कोयला गैस। क्या होती है, कोयला गैस। जहाँ से कोयले को औद्योगिकरण प्रोसेस के लिए संयंत्र लगाए जाते हैं और इसके दौरान आपके निकलने वाली गैस को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के विद्युत उत्पादन में तथा ऊष्मा उत्पादन में आप काम में ले सकते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अपन देखते हैं कोयला गैस क्या होती है। कोयला उत्पादन के दौरान कोयला खनन या उत्पादन के दौरान अंतराणु रिक्त स्थान में जो गैस पाई जाती है वह कोयला गैस। दिमाग बात रहेगी, जब कोयले का जहाँ पे खनन प्रोसेस होता है, औद्योगिकरण होता है, जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है, उस दौरान उत्पन्न वाली जो गैस होती है, जो अंतराणु के मध्य पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं कोयला गैस। दिमाग में बेसिकली बात रहेगी। अपन देखते हैं कोयले प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय भी उस मात्रा में आपकी कोयला गैस प्राप्त हो सकती है। इसी को अपन कई प्रकार के कोयला संयंत्रों के निकट स्थापित करके इसका विभिन्न प्रकार के औद्योगिक ऊष्मादायी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। एक तो इस कंडीशन में आपकी जनरेट सकती है। दूसरा प्रोसेस बताया जा रहा है कोयला प्रक्रम में कोक बनाते समय कोयला गैस उत्पन्न होती है। उपयुक्त कोयला औद्योगिकरण
क्षेत्र के निकट संयंत्र लगाकर कोयला गैस को ईंधन व विद्युत उत्पादन व ऊष्मा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखते हैं आप क्या बताया जा रहा है। कोयला खनन या उत्पादन के दौरान अंतराल रिक्त स्थान में जो गैस पाई जाती है वो एक तो कोयला गैस हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस है कोयला पत्थरों में कोक बनाते समय उस दौरान जो आपकी गैस उत्पन्न होती है वो भी एक प्रकार की कोयला गैस है। किस प्रकार से कोयला गैस जनरेट होती है उसको मैंने आपको समझाया। उपयुक्त कोयला औद्योगिक क्षेत्र के निकट अपन विभिन्न प्रकार के संयंत्र लगाकर उत्पन्न होने वाली जो गैस है इसको अपन ईंधन के रूप में या विद्युत उत्पादन में या ऊष्मा ऊर्जा के रूप में डायरेक्ट प्रयोग लेके बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों प्रकार के कोयले के मुख्य घटक थे आपने कोक, कोलता व कोयला गैस किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग में ली जाती है उसको आपने डिस्कस किया। अगला अपना बिंदु है कोयले के प्रकार क्या क्या होते हैं और कोयले कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे अपन देखते हैं अगला अपना टॉपिक है कोयले के प्रकार। क्या है? कोयले के प्रकार। कोयले कितने प्रकार के होते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कोयले को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अलग अलग कैटेगरी में बांटने का उसका मेन स्टेप क्या रहा है? कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग कोयले को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है पर उनकी अलग अलग गुणवत्ता है। कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। 4 वर्गों में बांटा गया, विभाजित किया गया। बांटा गया है। किसके आधार पर डिपेंडेंट किस पे किया गया है? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे अपन जनरली एक कोयला बनाए, अब कोयले को कितने पार्ट्स में बांटा है? 4 कैटेगरी में। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ब्यूटामाइन, और पेट। ये आप देखते हो कोयले क्या हो जाएंगे? 4 भाग हो जाएंगे। कोयले को मुख्यतः कितने भागों में बांट रखा है? 4 कैटेगरी में बांट रखा है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिन और पेट। अब
अलग अलग कोयले की क्या विशेषता होती है और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट अपन ले रहे हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट की क्या गुणवत्ता होती है, क्या उपयोग होते हैं और कहाँ काम में आता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे आप देखते हैं कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उपयोगिता के आधार पर उसको प्रायोरिटी दी जाती है। आपने देखा था कोयले का वर्गीकरण करने का आधार रहा था वो कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग कोयले को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। अपन देखते हैं कोयले को मुख्यतः 4 कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लेगेनाइट और पीट। तो ये कोयले की 4 क्या हो जाएगी कैटेगरी हो जाएगी। अब अलग अलग कोयले की विशेषता होती है उसको अपन एक एक को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला आपके सामने आ रहा है एंथ्रासाइट। ये उस गुणवत्ता वाला कोयला है। क्या है? उस गुणवत्ता वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा की बात की जा रही है तो 94 से 98% कार्बन पाई जाती है और इसमें राख बनने की संभावना क्या है? 0%। ये अत्यधिक मजबूत तथा चमकदार काला कोयला बताया जा रहा है। उपयोग घरों में तथा व्यवसाय में स्पेसिंग हीटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी राख बनने की संभावना क्या है? 0%। राख बनती भी नहीं, पूरा क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। अपशिष्ट बहुत कम मात्रा में होते हैं। बिटुमेन सेकंड क्वालिटी कौन सी आपको बताया थी? बिटुमेन कैटेगरी कोयला। ये भी अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम है परंतु थोड़ा बहुत तो भी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ये तो हायर सुपर और ये सेकंड सुपर के रूप में अपन प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86% कार्बन पाया जाता है। ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त काले भूरे रंग का कोयला होता है। कैसे? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से। उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है तथा कोक निर्माण में इसको प्रायोरिटी दी जाती है। कोक किसका बनाता है? बिटुमेन कोयले से कोक निर्मित किया जाता है। आगे हम देखते हैं लेगेनाइट। लेगेनाइट भूरे रंग का वह अत्यधिक हानिकारक कोयला है। यह भी क्या माना जाता है? हानिकारक कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा बताइए 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है। उपयोग विद्युत उत्पादन में। अपन खाने वाने में इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि इससे दम घुटने वाले से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो आपके क्या होगा? दम घुटेगा और अपन डायरेक्टली इसको सुनने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पीट ये निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है और कोयले की प्रथम अवस्था के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक हानिकारक है। कार्बन कितने बताइए गए? 27% से भी कम, मतलब इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता ही राख ही बनेगी। सारे क्या बनेगी? राख जिस पदार्थ इसमें सबसे अधिक मात्रा में बनते हैं और प्रयोग उत्पन्न करेंगे इसका कहाँ पे? डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र उत्पादन में इसको उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया तो आपको समझ आता है कि अलग अलग कोयले की अलग अलग गुणवत्ता होती है और अलग अलग स्थान पे इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसको आपने डिस्कस किया। तो वापस पुनः एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, समझिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वो अपना अगला बिंदु आएगा पेट्रोलियम। क्या आएगा? पेट्रोलियम किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है, क्या है, उसको अपन विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। देखिए एंथ्रासाइट उस गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। कार्बन की मात्रा बताई जा रही 94 से 98%। ये अत्यधिक मजबूत तथा चमकदार काले रंग का होता है। घरों में तथा व्यवसाय में स्पेस हीटिंग के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन ये भी अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला माना गया है। कार्बन की मात्रा बताई जा रही है 78 से 86%। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। काले या भूरे रंग का कोयला बताया गया है। उपयोग भाप तथा विद्युत यंत्रों में संचालित करने में इसका प्रयोग किया जाता है और बिटुमेन से ही क्या बनाई जाती है? कॉक का निर्माण किया जाता है। बिटुमेन के अपघटन से कॉक बनाई जाती है। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देखते हैं लेगेनाइट। ये भूरे रंग का कोयला होता है और अत्यधिक क्या होता है? हानिकारक। स्वास्थ्य के प्रति क्या बहुत लापरवाही होता है कि इसके आपने थोड़ी बहुत आपने लापरवाही बरती तो आप में क्या कई प्रकार के हानिकारक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। कार्बन की मात्रा 28 से 30%। उपयोग विद्युत उत्पादन में। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं पेट। ये निम्न
गुणवत्ता वाला कोयला है जो प्रथम अवस्था में प्राप्त किया गया और स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक बताया गया है। कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है। विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है तथा इनको जलाने पर राख अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में बनते हैं। तो ये आपके दिमाग बात रहेगी, इसके पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं आगे, कोयला एक प्रदूषक का भी कार्य करता है। कोयले को जितना अपन प्रयोग करेंगे, जितना उपयोग करते जाएंगे, तो वैसे क्या होता रहेगा, प्रदूषण फैलने की संभावना भी अत्यधिक होती है। क्यों? क्योंकि कोयले से आपको पता है, कोयले को जलाने पर क्या होती है, राख उत्पन्न होती है और राख से कई प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट उत्पन्न होता है और उसके साथ में CO2 गैस भी निकलती है। तो देखिए, इसको मैटर को हटा रहा हूँ, फिर बाद में आगे अपन बढ़ा रहे। हो गया इसका शॉट। देखिए, आप देखते हैं कोयले से अम्लीय वर्षा होती है। कैसे होती है, इस प्रोसेस को आपको बताया जा रहा है कि कोयले का जब अपन दहन करते हैं तो उससे CO2 गैस उत्पन्न होती है और वही CO2 गैस वर्षा जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिल अम्ल। जैसे कोयले को गर्म किया, वायु की उपस्थिति में CO2 बनी और CO2 जल के साथ में क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है और वही अम्लीय वर्षा के रूप में बरसता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अम्लीय वर्षा कोयले से किस प्रकार से होती है। तो बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्र लगाने पर वहाँ पे कोयले से CO2 अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं और वही गैस जल के साथ क्रिया करके ज़्यादा मात्रा में अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। इस प्रकार से आपने डिस्कस किया। अगला टॉपिक आपका आएगा पेट्रोलियम, किस प्रकार से क्या होती है, उसकी गुणवत्ता क्या नहीं होता, उसको विस्तार रूप से अगले वीडियो लेक्चर में आप स्टडी करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो को आपको प्राप्त हुए, उसके लिए जितने भी इससे पहले अपलोड हुए वीडियो को आपको घर बैठ के व्यवस्थित पढ़ें, नोट्स बनाएं और सही समझें। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलता रहेगा, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे। घर पे रहें, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।